वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को $2 अरब फंड्स देने पर गौर। रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों पर खर्च होगी। नायब सदर वर्ल्ड बैंक मार्टिन रेजर ने कहा कि सैलाब के बायस लाइव स्टॉक और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस हुआ। आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद करने के अज़्म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक $30 अरब का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा 1% भी कम है। दूसरे ममालिक की वजह से हमें मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी हमारी मदद करे। मौसमियाती तब्दीलियों से ना निपटा गया तो कल किसी और मुल्क को भी आफत का सामना करना पड़ सकता है। इसहाक डार नए वजीर खजाना होंगे। जराए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा आज फिर इजलास होगा। पाकिस्तान जाने का आज हतमी फैसला होगा। बूथ की सीट कराई है। सहाफियों के सवालात पर बोले आप कहते हैं तो वजीर आजम के साथ ही पाकिस्तान चला जाता हूँ। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी की मशरूत पेशकश। कहा अमरीकी साइफर की तहकीकात हों तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। इसहाक डार को डील के तहत वापस लाया जा रहा है। मुआशी तबाही का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। मुजरिम सियासतदानों से बातचीत मुमकिन नहीं। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मुझे नाअहल किया जाए। चोरों को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। अब कप्तान पूरी तैयारी करके इस्लामाबाद आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका के बारे में साबिक हुकूमत के रवैये से पाकिस्तान के मफादात मुतासर हुए। आम पाकिस्तानी ना ये चाहता है और ना ही इसकी तवक्को करता है। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। साबिक हुकूमत ने जो कुछ किया वो सब गैर ज़रूरी था। ये पाकिस्तान के खुद मुख्तार मफादात के लिए नुकसानदेह था। AP के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मजीद कहा गलत फहमियों के खात्मे के लिए बाइडन इंतजामिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे मरवाने का फैसला किया। कहेंगे किसी इंतहा पसंद ने इसे मरवा दिया। वो लोग अभी भी इस साजिश में लगे हुए हैं। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुल्क की आज़ादी की फिक्र है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को वार्निंग। कहा किसी को इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करने देंगे। इमरान खान आए तो वापस नहीं जा सकेंगे। कोशिश होगी ताकत का इस्तेमाल एहतियात से किया जाए और नुकसान कम हो। एहतजाज फौरन हुआ तो खाना भी देंगे। मुसल्ला जत्थे साथ लाए तो इनको इन्हीं के अंदाज में रोकेंगे। रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नफरी ना भी भेजें तो मसला नहीं। इसहाक डार को 7 अक्टूबर तक अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट मुअत्तल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इसहाक डार ने कहा नवाज शरीफ ने वापस जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए नहीं दादरसी के लिए रहे हैं। गोलियां और ड्रोन आवाम को रास्ता नहीं रोक सकते। सितंबर या आखिर अक्टूबर में अहम सियासी फैसले होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब के बायस पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत गंभीर है। मानसून बारिशों के बायस पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर पर मुहीत झील बन गई। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए। मुश्किल घड़ी में हमें तामीर नौ और बहाली के लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर को हल करना अशद जरूरी है। भारत के हालिया इक़दाम से कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। मुल्क में बारिशों और सैलाब से अमवात 1600 से तजावुज कर गईं। 24 घंटे में मजीद 10 अफराद जाँ बहक। तबाहकुन सैलाब से मुतासिर घरों की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। 10 लाख से जायद मवेशी हलाक होने से करोड़ों रुपए का नुकसान। 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। निकासियाब न होने से बीमारियां फैलने लगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में तब्दीली लाने का इंदिया जाहिर कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा पंजाब हुकूमत के रवैये की वजह से वहाँ तब्दीली ला सकते हैं। तब्दीली वोट से भी आ सकती है और आईनी तरीक़ाकार भी मौजूद है।
कोई सूबा वफाक को चैलेंज करे तो आइन में काफ़ी शिक़े मौजूद हैं। वोट ना गिनने वाले फैसले को भी देखना होगा। वफाकी हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी में भी जाएगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत गिराना नून लीग की ख्वाहिश ही रहेगी। हमारी हुकूमत गिराने वाले अपनी फिक्र करें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ड्रामा करते थे कि शहबाज शरीफ आकर सब ठीक कर देगा। शहबाज शरीफ इख्तिदार के लालच में एक्सपोज हो गए। नून लीग अपने टिकट घर में रखे, अब कोई नहीं लेगा। इलेक्शन में सिर्फ इमरान खान का टिकट चलेगा। नवाज शरीफ वापस आते ही पकड़े जाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मईशत डामाडोल है, स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठा सकता हूं। वक्त आ गया है कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। मईशत डिमांड करती है कि एक मैंडेट हो। आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। आग घर को खा रही है और हम हुकूमतें गिराने में मसरूफ हैं। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का दिवालिया निकलने वाला है। मई में निशानदही की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की जाने बढ़ रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को बताया था कि मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। साजिश से आने वालों की मईशत संभालने की तैयारी नहीं थी। हुकूमत का मकसद अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी बचाना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरहदों की हिफाजत करने वाले इदारे के सरबराह की तकर्रुरी मुतनाज़ बनाई जाए। इमरान खान के बयानिए की कोई हैसियत नहीं। आर्मी चीफ की तैनाती बर वक्त और आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो कॉल लीक हो गई। फवाद चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की लीक्ड ऑडियो कई हवालों से तशवीशनाक है। खानदानी कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को बालाए पुश्त रखना शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके एशाम में देसी साख्ता बॉम्ब फटने से 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में नायब सूबेदार जावेद इकबाल और नायक हुसैन अहमद शामिल। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुतबादिल निज़ाम का क़याम करना ज़रूरी है। मुतबादिल निज़ाम के मुकम्मल नफाज में 5 से 15 साल का वक्त लगेगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन को फराहमी इंसाफ के लिए मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। नेशनल जुडिशल कमेटी ने कौमी तनाज़ात कमेटी का क़याम किया है, जिससे तनाज़ात का हल का डैशबोर्ड अमल में आएगा। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों के 1000 स्कूलों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से किसके कहने पर और क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की किसने पेशकश की? जजेस और ब्यूरोक्रेट समेत तमाम अफसरान को गाड़ियां न देने का मुतालिबा। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए खुद अमली इक़दाम करना होंगे। गरीब तो अपना हिस्सा डाल रहा है, वो पैदल चलता है, साइकिल पर सफ़र करता है। पैसा साइकिल, पैदल चलने के रास्तों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, हुकूमत तब्दील होते ही दूसरों के फरीक पर केसेस का अंबार लगा देती है। मुखालिफिन पर महज इख्तलाफ राय की बुनियाद पर केसेस किए जाते हैं। कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता तो समझना होगा कि क्या यही जमहूरियत है। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मजीद कहा, तनकीद या महज इख्तलाफ पर सोशल मीडिया को बंद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस से गंदम दरामद करने का इंदिया। कहा, रूस यूक्रेन जंग से दुनिया को तेल और अनाज के बहरान का सामना है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान को लाखों टन गंदम दरामद करना पड़ सकती है। शायद रूस से 1 मिलियन टन गंदम दरामद करें, इसमें एतराज़ की बात नहीं। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हमारी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब और UAE के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो कुवैत, आज़रबाईजान, बेलारूस और श्रीलंका के वज़राए ख़ारजा से भी मिले।